मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल निकालना सीखे थे। 3 से 4 डिजिट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सीखा था। आज हम डिवीजन मेथड भाग विधि द्वारा लाखों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो भाग विधि क्या होती है ये देखेंगे। पहले तो मान लो हमें एक संख्या दे रखी है 4096, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 4096 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिया। अब यदि इसका पेयर नहीं बनता तो इसके आगे जीरो लगा देते हैं। यहाँ 4 अंक के दो दो के बन गए। अब जो पहला पेयर है, जो पहला जोड़ा है, उसके आसपास का अपन को वर्ग लेना है। जैसे 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 7 का कितना हो जाएगा? गुण 50। तो गुण 50 इससे क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसके आसपास इसके बराबर। तो इसके आसपास किसका वर्ग है? 6 का। तो मैं 6 यहां पर लिखूंगा, 6 यहां पर लिखूंगा, 6 यहां पर लिखूंगा। 3 बार डिजिट लिखाएगी, वही डिजिट 3 बार लिखाएगी। 6 यहां पर लिखा, 6 यहां पर लिखा, 6 यहां पर लिखा। यहां पर हमेशा प्लस होगा तो 6 और 6 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12। और इन दोनों का गुणा कहाँ आएगा? यहाँ पर। मल्टीप्लाई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो 6 का 6 में गुणा करा, कितना है? 36। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? माइनस। 0 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। और 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। 3 में से 3 भी चला जाएगा, 0। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर उठाएंगे तो यहाँ पर एक डिजिट नहीं आएगी, दो डिजिट एक साथ में आएगी। तो मैं अगली डिजिट उठा लूंगा 96। अब हमारे पास संख्या आ गई 496। अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट से कंपेयर करूंगा। 12 की टेबल जब तक बोले, जब तक कि हम गुण 50 के आसपास नहीं पहुंच जाते। तो 12 की टेबल हम 4 बार बोलेंगे तो 12 चौक 48। तो 4 में यहाँ पर लिख दूंगा, 4 में यहाँ पर लिख दूंगा, 4 में यहाँ पर लिख दूंगा। देखो 4 3 बार लिखा, 1 2 3। अब यहाँ पर तो जुड़ेगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। ये 2 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, इन दोनों का गुणा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो 4 का 4 में करूंगा तो कितना? 16। हासिल आया 8। 4 2 जा 8, 8 और 1 कैरी था तो 9, और 4 1 जा 4। तो कितना आ गया? 0 0 0। जो यहाँ पर आएगा वह संख्या क्या है? इसका वर्गमूल। 4096 का वर्गमूल क्या है? तो हमें कितना आया? 64। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर आएगा उसका डबल यहाँ पर आएगा। 64 का डबल कितना है? 128। आया समझ में? पहले तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके दो दो के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद जो पहली संख्या का पेयर है उसको देखना है, उस जोड़े के आसपास किसका वर्ग है, वो उस संख्या को वहां पर लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था 40, दो दो के जोड़े बना लिए। फिर हमने देखा 40 किसके आसपास के वर्ग के आसपास आता है, तो हमने देखा 6 के। तो 6 यहाँ पर लिख दिया, 6 यहाँ पर लिख दिया, 3 जगह 6 लिखा, 1 2 3। 6 और 6 जुड़ा तो कितना हुआ? 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो 6 का 6 में करा, कितना आया? 36। 40 में 36 गया, कितना बचा? 4। अब यहाँ पर मैंने अगली डिजिट, अगला पेयर उतार लिया, दो डिजिट एक साथ में उतरेगी तो 96 उतार लिया। अब यहाँ पर बन गया 496। अब मैं यहाँ पर 12 था और यहाँ पर 496, तो 12 की टेबल कब तक बोलूँ कि मैं गुण 50 या 496 के आसपास पहुंच जाऊं। तो मैंने यहाँ 2 डिजिट ली, यहाँ 12 थी तो यहाँ 3 डिजिट। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा 12 से, तो 12 चौक कितना होगा? 48। 4 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा तो कितना आया? 00। और 64 का डबल कितना है? 128। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो। मान लो आप संख्या लेते हैं 17600 गुण 90। कितनी है? 17600 गुण 90। बताइए किस इसका वर्गमूल क्या है, किसका वर्गमूल है? तो पहले क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। इसका बन गया है, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ भाग विधि द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो पहली प्रोसेस क्या है, दो दो के जोड़े बना लिए। अब देखेंगे पहले पेयर के आसपास किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है। तो एक के आसपास किसका वर्ग होता है? एक का। तो मैं एक यहाँ पर लिख दूंगा, एक यहाँ पर लिख दूंगा, एक यहाँ पर लिख दूंगा, 3 बार लिख दिया, एक एक एक। यहाँ पर हमेशा क्या होगा? इधर की साइड जोड़ होगा, एक और एक का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक। एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 0। ये माइनस कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पेयर उतारूंगा तो एक डिजिट नहीं, दो डिजिट साथ में उतरेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया 76। अब मैं यहाँ पर 2 की टेबल कितनी बार बोल लूँ कि
76 के आसपास आ जाए। मान लो मैं यहाँ पर एक बार बोलता हूँ, कितनी बार बोलता हूँ, एक बार, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर लिख दूंगा, तो 21 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 छोटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब मैं 2 की टेबल जब तक बोलूंगा जब तक कि 7 के नियरेस्ट इन पहुंच जाऊं, तो 2 तिया कितना होता है 6, तो 3 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिखा, 3 का 3 में करा तो कितना आया 9, 3 का 2 में करेंगे तो 6, 6 और माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और 0 बच गया। यहाँ पर 3 का 3 में जुड़ेगा तो 23 और 3 कितना हो जाते हैं 26। देखो इधर 13 का डबल हो रहा 26। अब ये मैं नेक्स्ट डिजिट उतार लूंगा तो कितना उतारूंगा गुण 90, कितना उतारूंगा गुण 90, तो हमारे पास कितना बचा 700 गुण 90। अब मैं 26 की टेबल कब तक बोल लूं कि 78 के आसपास पहुंच जाऊं। अपन को 2 डिजिट से 2 डिजिट कंपेयर करना है, नियरेस्ट पहुंचना है, हमको अंदाजा लगाना है, तो मैं 26 की टेबल कब तक बोल लूंगे 78 के आसपास पहुंच जाऊं 3 बार, तो यहाँ 3 लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, ये एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार। यहाँ पर इधर की साइड क्या होता है प्लस, तो 3 का 3 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 6, और 6 ऐसा कैसा, ये 2 ऐसा कैसा। अब इन दोनों का गुणा यहाँ लिखाएगा, 3 त्या 9, 3 छंग 18 का 8, हासिल आया 1, 3 दूने 6 और हासिल का 1 7, 700 गुण 90। यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, 133 का डबल क्या है 266, प्रोसेस सही है, मतलब कि 17,600 गुण 90 किसका वर्गमूल है 133 का वर्गमूल क्या है इसका 133। आया समझ में। पहले हमने दो के जोड़े बना लिए, फिर जो पहला पेयर था उसके आसपास का वर्ग देखा कि किसके आसपास का वर्ग है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, मान लो इससे बड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इससे बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो क्वेश्चन लिया 1,81,476, बताइए किसका वर्गमूल है। तो पहले मैं क्या करूंगा दो के जोड़े बनाऊंगा, इसका बन गया, इसका बन गया, तीनों का बन गया। अब मैं यहाँ देखूंगा कि 18 के आसपास किसका वर्ग है, तो 18 के आसपास किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, इधर वाली प्रोसेस में जुड़ता है तो 4 और 4 जुड़ेगा 8, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 18 में से 16 गया कितना बचा 2, ऊपर से उतार लिया अपने कितना 14। ठीक, अब मैं 8 की टेबल कब तक बोलूंगी 21 का आसपास पहुंच जाऊं, तो 8 को 8 16 2 बार, 3 बार बोलेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखूंगा, 2 यहाँ पर लिखूंगा, 2 यहाँ पर लिखूंगा, 2 और 2 कितना होते हैं 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 2 का 8 में करेंगे कितना 16, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2 और 2 कितना 4, ये 8 ऐसा ऐसा घटाएंगे, 4 में 4 आएगा तो 0, 11 में से 6 गया कितना बचा 5, यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब मैं नेक्स्ट डिजिट ले लूंगा कितनी 76। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 84 की टेबल कब तक बोले कि हम 50 के 507 के आसपास में पहुंच जाएं, या यूं देखें कि 8 की टेबल कब तक बोले कि 50 के आसपास नहीं पहुंच जाएं, तो 88 कितना होता है 56 बड़ा हो जाएगा। मैं कितनी बार बोलूंगा 6 बार, तो 6 यहाँ लिखूंगा, 6 यहाँ पर लिखूंगा, 6 यहाँ पर लिखूंगा। अब 6 और 6 कितना होते हैं 12, हासिल आया 4 और 1 5, 8 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या आएगा इनका गुणा, 6 का 6 में करेंगे 36, 6 का 4 में करेंगे 24 और हासिल का 3 था तो कितना हो जाएगा 27, हासिल का 2 बचा, 6 8 48, 48 और 2 कितना 50, यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। यहाँ 426 का डबल कितना आया 852, तो अतः 1,81,476 का किसका वर्गमूल है 426 का। यहाँ 426 का डबल 852 आप चेक भी कर सकते हैं। आया समझ में। इस प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं एक और उदाहरण लेता हूं आपके सामने, मान लो लेता हूं 10,48,576, बताइए किसका वर्गमूल है। तो मैं क्या करूंगा दो के जोड़े बना लूंगा, ये बना लिया, इसका जोड़ा नहीं बना एक का तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं 0, जिसका भी जोड़ा नहीं लगे उसके आगे हम क्या बना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब हमारी पहली प्रोसेस पूरी हो चुकी है, दो के जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ जो पहला पेयर रहता है उसके आसपास का वर्ग देखता हूँ, तो एक के आसपास किसका वर्ग है एक का, तो यहाँ लिखूंगा एक, यहाँ लिखूंगा एक, यहाँ पर लिखूंगा एक, एक और एक जुड़ेगा 2 हो जाएगा, एक का एक को गुणा करेंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ एक में से एक जाएगा कितना बचेगा 0। अब मैं नया पेयर उतार लूंगा, नया पेयर क्या है 0 4। अब 2 की टेबल, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं कि 4 आ जाए। यदि मैं यहाँ 2 लिखता हूं मान लो,
तो ये 22 22 तो 4 से बड़ा हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन बने कि जब यहाँ बड़ी डिजिट आ जाए और यहाँ पर छोटी, तो फिर मैं क्या लूंगा, जीरो लूंगा, क्योंकि जीरो का जीरो में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो और 20 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, जीरो और 20। जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पर मैंने जीरो ली थी तो जीरो लिख दिया। जब भी ऐसी स्थिति बने कि यहाँ पर छोटी डिजिट और यहाँ पर बड़ी डिजिट आ जाए तो आपको जीरो लेना है। तो मैंने जीरो यहाँ लिखा, जीरो यहाँ लिखा, जीरो यहाँ लिखा। 20 में जीरो जोड़ा 20 और जीरो का 20 में गुणा करा कितना है, 20। अब कितना आ जाएगा, 0 4। ठीक। अब मैं नेक्स्ट डिजिट उतार लूंगा, कितना, नेक्स्ट पेयर कितना है, 85। अब 20 की टेबल जब तक बोलो जब तक कि आप 48 के आसपास नहीं पहुंच जाए। तो कितनी बार, 2 बार। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, 2 यहाँ लिखूंगा, 2 यहाँ लिखूंगा। 202 में 2 जोड़ा कितना है, 204। 2 का 2 में गुणा करा 4, 2 का 0 में करा 0, 2 का 2 में करा कितना, 4। 404 में से 404 जाएगा, 485 में से 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 8 ऐसा का ऐसा, 4 में से 0 4 गया तो 81। 4 में 4 गया तो 81 बचा। अब मैं नेक्स्ट डिजिट ले लूंगा, कितनी, 76। कितना ले लूंगा, 76। अब 204 की टेबल जब तक बोले जब तक कि हम इसके आसपास नहीं पहुंच जाएं, 8176 गए। यदि बड़ा होता है तो आप छोटी डिजिट ले लिए। 2 की टेबल कब तक बोले कि 8 के आसपास नहीं पहुंच जाए, 4 बार। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4, यहाँ लिख दूंगा मैं 4 और यहाँ लिख दूंगा मैं 4। यहाँ पर क्या आएगा, जोड़, 4 और 4 कितना होगा, 8। ये 4 ऐसा ऐसा, 0 ऐसा ऐसा, ये 2 भी ऐसा ऐसा। गुणा करो, 4 का 4 में करा कितना है, 16। 4 का 4 में करा 16, हासिल का 1। 17 का 7, हासिल आया 1। 4 का 0 में करा 0, हासिल का 1 लिख दिया। 4 का 2 में करा 8। अब यहाँ पर घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 में से गया 0, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0। तो यहाँ 1024 से बड़ा क्या डबल कितना हो जाएगा, 2048। अतः 10,48,576 का वर्गमूल क्या है, 1024। इस प्रकार हम इससे बड़ी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, देख रहे हो आप मुझे कितना पसीना आ रहा है। कृपया आपको समझ में आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही हमारा आत्मविश्वास हो, और लाइक करें ताकि हमें पता रहे कि आप कितना हमको पसंद कर रहे हो। धन्यवाद। और यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है या नवोदय विद्यालय स्कूल की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है और आप तक पहुंचता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।